उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा हम लोग 403 सीटों पर विधानसभा चुनाव 2027 में लड़ते हुए सरकार बनाने जा रहे हैं। ऐसे लड़ेंगे क्योंकि अभी तक सामान्य वर्ग को बंधुआ बनाया गया था, जो कोर वोटर था उसको बेवकूफ़ बनाया गया था, उनकी जो असली क्षमता थी उसको दबाया जा रहा था। और मोदी जी कहते हैं कि नेशन फर्स्ट राष्ट्रभक्त पार्टी है और आप कह रहे हैं कि चंदा चोर है। सर अभी आपको देखा नहीं, अभी 3 दिन से पूरे देश में तबाही मची हुई है कि अरे राम के नाम पे आए थे, वहाँ से सीट भी हार गए, सीट हारने के बाद चंदा भी चोरी करके पैसा भी लूट के ले गए। पूरी के पूरे वहाँ के जितने भी जो लोग हैं, पूरे के पूरे गुजराती कंपनियों को ज़मीन बेच दी गई, वहाँ के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। इसलिए वहाँ से आप अयोध्या की सीट हारे थे, अभी अयोध्या हारे हो, काशी और वृंदावन भी अभी जल्दी आना आपका तय हो चुका है। जय हिंद, आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। 2027 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का? योगी आदित्यनाथ जी तीसरी बार, या अखिलेश यादव जी, या हमारे साथ बैठे आज खास शख्सियत अलंकार अग्निहोत्री जी, जो राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के संस्थापक। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम, नमस्कार। सर मेरे जो सवाल हैं वो देश की जनता जानना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी जो पर्वत जैसी पार्टी है, आप उससे कैसे लड़ेंगे? सर जिस तरीके से एक टीवी के जैसी पार्टी जो गठित होती है, वो लड़ती है, तमिलनाडु में सरकार बनाती है, जिस तरीके से 2013 में एक नवेली पार्टी आम आदमी पार्टी आती है और सरकार बनाती है, 3 बार सरकार बनाती है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा हम लोग 403 सीटों पर विधानसभा चुनाव 2027 में लड़ते हुए सरकार बनाने जा रहे हैं। ऐसे लड़ेंगे क्योंकि अभी तक सामान्य वर्ग को बंधुआ बनाया गया था, जो कोर वोटर था उसको बेवकूफ़ बनाया गया था, उनकी जो असली क्षमता थी उसको दबाया जा रहा था। और एक जो ये हिंदू राष्ट्रवाद का जो चूरन ये ज़बरदस्ती दिया जा रहा था, सिर्फ इसलिए कि वोट देते रहो और जीतने के बाद जितना भी प्रदेश का बजट है, देश का बजट है, केंद्र सरकार का बजट है, वो चोरी करके गुजराती कंपनियों को ट्रांसफ़र करते रहो। इस समय देश में वेस्ट इंडिया कंपनी का राज चल रहा है। आपने देखिए, राम मंदिर में इसने चंदा चोरी कर लिया, कैश चोरी कर लिया, सोना चांदी चोरी कर लिया, इन्होंने केदारनाथ का सोना चुरा लिया। सत्ताधारी दल ने अभी देखिए तिरुपति का सोना चुराएंगे। जितने बैंकों में वॉल्ट में सभी का संरक्षित सोना रखा हुआ है, चांदी रखा हुआ है, बहुमूल्य धातुएं रखी हुई हैं, वहाँ पे भी ये सब चोरी करेंगे। ये इनको सरकार देश चलानी नहीं आती है, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके सरकार बनाते हैं और नहीं हो पाता है तो और ये दूसरों को बोलते हैं बटोगे तो कटोगे, लेकिन खुद ही हिंदू धर्म को बांटने काटने के लिए SC ST एक्ट का दुरुपयोग करवा रहे हैं और UGC रेगुलेशन 2026 जो देश के बच्चियों का भविष्य बर्बाद करने के लिए लाए हैं। सर मोदी जी कहते हैं कि नेशन फर्स्ट राष्ट्रभक्त पार्टी है और आप कह रहे हैं कि चंदा चोर है। सर अभी आपको देखा नहीं, अभी 3 दिन से पूरे देश में तबाही मची हुई है कि अरे राम के नाम पे आए थे, वहाँ से सीट भी हार गए, सीट हारने के बाद चंदा भी चोरी करके पैसा भी लूट के ले गए। पूरी के पूरे वहाँ के जितने भी जो लोग हैं, पूरे के पूरे गुजराती कंपनियों को ज़मीन बेच दी गई, वहाँ के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। इसलिए वहाँ से आप अयोध्या की सीट हारे थे, अभी अयोध्या हारे हो, काशी और वृंदावन भी अभी जल्दी आना आपका तय हो चुका है। सर ED और CBI से डर नहीं लगती आपको? सर ED और CBI से डर उनको लगता है जिनको लगता है कि जीवन अमर है। हमारा जीवन एक तय समय के लिए आए हैं और इन जैसे लोगों ने जो ED CBI इनकम टैक्स और अब तो इन्होंने न्यायपालिका को हथियार बना दिया है। आप देखेंगे क्या न्यायपालिका के कोई शीर्ष पद पर एक बैठे हुए अधिकारी जब ये बोल देते हैं कि देश के युवा, देश के RTI एक्टिविस्ट, आप जैसे सोशल मीडिया या मीडिया में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं और अधिवक्ता हैं अपने, वो सब कॉकरोच से भी बदतर हैं। तो ऐसी सर क्या जरूरत आन पड़ी आपको जब ये राष्ट्रभक्त पार्टी कही जाने वाली, नेशन फर्स्ट का नाम देने वाले, बंटोगे तो कटोगे, सबका साथ सबका विकास कहने वाले, आपको ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी राष्ट्रभक्त, आप नौकरी छोड़कर? ये राष्ट्रभक्त पार्टी नहीं है। इस समय इसने देश को बेच दिया है। इनके कुछ राज यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका को लग गए हैं। आप देखिए, ये विश्व गुरु महामानव बनते थे, कल ही 3 सेलर नाविकों को मारा गया है हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट में, अमेरिका ने हमला करके मारा है। पहले 28 फरवरी के तक
जो अपना जो तेल आता था, डीजल आता था, खाद आता था, LNG आता था, वो जो आपका रूस से आता था, ईरान से आता था, 3 दिन में पहुंचता था, भाड़ा कम लगता था। इनके कुछ राज अमेरिका के पास लग गए हैं, कुछ फाइलें इनके पास राज लग गए हैं, जिस कारण से इन्होंने अपने आप को कंप्रोमाइज़ किया है, अपने घुटने टेके हैं अमेरिका के आगे। और जो अभी तेल डीजल आएगा वेनेजुएला और अमेरिका से आएगा, जो आने में 45 से 50 दिन लगेंगे, जिसका भाड़ा 5 गुना है और इंश्योरेंस कॉस्ट 8 गुना है। अभी आप देखेंगे हमारे पास सिर्फ 14 महीने का डीजल तेल और ख़रीदने के लिए डॉलर बचा हुआ है। अभी ये चुनाव देखिए प्रीपोन कराने जा रहे हैं, हो सकता है अक्टूबर नवंबर तक चुनाव की घोषणा हो जाए कि दिसंबर में चुनाव है, क्योंकि पूरे देश में आर्थिक सुनामी, आर्थिक आपातकाल आने वाला है। देश में सिर्फ 14 महीने का जो डॉलर बचा हुआ है जो आयात करने के लिए, जब हमारे देश में कोई बाहर इनके जितने भी लफाजी है, विदेशी कंपनियां बहुत ही सेंसिटिव होती हैं, संभल के चलती हैं, इनके फर्जी आंकड़ों पर ध्यान देकर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करती हैं। इस समय शेयर मार्केट से FII पैसा निकाल रहा है। FDI देश में इसलिए नहीं आना चाहता है क्योंकि देश के लोगों का भविष्य, उनकी परचेजिंग कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। इतना देश के लोगों को इन्होंने अपंग बना दिया है, तो देश को इन्होंने बेच दिया है। कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, ये जानिए, ये राष्ट्र इसका भाव नहीं है। इसको सिर्फ चोरी करनी है, सरकार बनानी है हिंदू मुस्लिम करते हुए, फिर पूरे देश के रिसोर्स को चोरी करते हुए, संसाधनों को चोरी करके गुजरात कंपनियों को शिफ्ट करना है। सर, बीजेपी में तमाम ऐसे पदाधिकारी हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM साहब हों या ऐसे तमाम ब्राह्मण या सामान्य वर्ग के लोग हैं, क्या आप उनके मनसा पर पानी नहीं फेर रहे हैं या उनसे इतर आकर के आप पार्टी बना लिए? सर, बीजेपी को कितना बड़ा तो मैं उन तथाकथित ब्राह्मणों से पूछना चाहता हूं, अपने समाज के बच्चे बच्चियों का भविष्य बर्बाद करने वाले UGC रेगुलेशन 2026 का यदि इतना सा भी ब्राह्मणत्व होता तो विरोध करते, लेकिन आप में जमीर मर चुका हो। ये बेजमीर पार्टी के लोगों इसलिए पार्टी बनानी पड़ी है क्योंकि अभी तक सामान्य वर्ग के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे। जितने भी लोगों ने, जितने भी दलों ने, जितनी भी जातियों ने अपने अपने लोगों का प्रतिनिधित्व स्थापित करते पार्टी बनाई, वो सब लोग सक्षम हो चुके हैं। निषाद पार्टी देख लीजिए, राजभर पार्टी देख लीजिए, अपना बदल देख लीजिए, समाजवादी पार्टी देख लीजिए, बहुजन समाजवादी पार्टी देख लीजिए, राष्ट्रीय लोकदल देख लीजिए, जाट समाज के लिए पार्टी है। लेकिन सामान्य वर्ग को इन्होंने क्या है, हिंदू धर्म खतरे में है, तुम लोग चुनाव में से वोट दो, उसके बाद हम तुम्हारा जो है UGC रेगुलेशन के माध्यम से तुम्हारी बच्ची का हम शोषण करेंगे, शारीरिक शोषण करेंगे। हमारे ही कार्यकर्ता जो इनके होंगे वो क्या करेंगे, UGC रेगुलेशन 2026 के माध्यम से सत्ताधारी दल के लोग बच्चियों का शारीरिक शोषण करके उनका वीडियो बनाकर फिर 3 साल के लिए उनका और शारीरिक शोषण करेंगे। तो ये ऐसे लोग हैं। सर, आपके हिसाब से इसमें क्या रणनीति हो सकती है कि जिस बीजेपी के कोर वोटर सवर्ण हुआ करते थे, कोर वोटर इस समय हमारे साथ है। आप देखेंगे पूरे देश और प्रदेश में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा एक एक घर तक पहुंच चुका है। आप देखेंगे, अभी चुनाव आने दीजिए, इनका उत्तर प्रदेश की जो जनता है, माताएं बहनें, कितनी बातें इनको सुनाकर अपने दरवाज़ों से भगाने वाली हैं। ये छुप छुप के जो जाते हैं चुनाव में, अब ये इनको वोट लेने के लिए पता चलेगा जो तुमने जो समान वर्ग के साथ गद्दारी की है, किस तरीके से तुम्हारी जो हमारे देश की और प्रदेश की माताएं बहनें किस तरीके से तुम्हारे साथ बर्ताव करने जा रही। सर, उत्तर प्रदेश की आप बात अगर करें तो उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना, उसके बाद 5 kg राशन और घर घर जो सिलेंडर है फ्री में दिया जा रहा है, आपके पास क्या है सर देने के लिए, बताइए? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, इनके पास देने के लिए क्या है। इन्होंने 400 रुपये का सिलेंडर था 1300 में कर दिया, डीजल जो 50, 60, 70 रुपये का था वो 100 से ऊपर ले आए। इनके पास देने के लिए महंगाई है, इनके पास देने के लिए बेरोजगारी है। तो जब ये उल्टे सीधे जुमले इनके पास ना देने के लिए 15 लाख रुपए थे, ये जो इन्होंने बोला क्या वो आ गया? जरा पूछिए कितने लोगों को राशन मिल रहा है। अभी जब देश में खाद नहीं आएगी, अभी LNG खाद का संकट आने वाला है, इन्होंने लोगों को फ्री में खाने की आदत डाली है। तो उन 80 करोड़ परिवारों का क्या होगा जब ये राशन भी पहुंचा नहीं पाएंगे? इसलिए कि क्योंकि अभी जल्दी से चुनाव करा लो, क्योंकि अगले साल भुखमरी आने वाली है, महामारी आने वाली है। आप समझ नहीं सकते हैं कि आर्थिक आकातकाल अगले साल आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ 13 से 14 महीने का आयात करने के लिए पैसा बचा हुआ है। हमारे देश की स्थिति 1991 से भी बदतर होने वाली है और पूर्व में जो इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में हुई थी उससे भी बदतर होने वाली है, क्योंकि 2 से 3 लाख करोड़ का जो है इन्होंने, आप सोचिए, लोन ले रखा है। देश का 5 से 6 गुना लोन बढ़ चुका है इनके। ये सिर्फ लोन लो, मौज करो और गुजराती कंपनियों को पैसा ट्रांसफ़र करो। आपने अभी हाईवे घोटाला देखा होगा, 48 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर पर सड़क बनने का ठेका हुआ।
1881 करोड़ का, एक दूसरी कंपनी को 981 करोड़ का ठेका दे दिया जाता है इन्हीं के गुजराती कंपनी के माध्यम से, और ये गुजराती कंपनी से 900 करोड़ लूट कर निकल जाती है। आप डाल दीजिएगा केरला हाईवे घोटाला 1881 करोड़, आपको पता चल जाएगा कौन सी कंपनी थी। इन्हीं के दोस्तों की कंपनी है जिनके लिए ये नौकरी कर रहे हैं, सरकार चला रहे हैं। सर बीजेपी जो है रोड बनाने के लिए पार्टी जानी जाती है और आप कह रहे हैं कि ये सड़क घोटाला कर रहे हैं। सर गंगा एक्सप्रेसवे में घोटाला आप देख लीजिए, जो अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी पे इन्होंने जो गंगा एक्सप्रेसवे बनाया था, कई जगह धंस चुका है। ये पूरे के पूरा इनके जो आप ही के पैसे से, आप ही के बैंकों के माध्यम से लोन लेके टैक्स के पैसे से हाईवे बना रहे हैं, और फिर इतना ज़्यादा टोल आपसे वसूल के आपके पूरे के पूरे अर्थव्यवस्था, जो आर्थिक व्यवस्था जो है एक परिवार की, उसको तंग करते हैं, उसको परेशान करते हैं। सर मोदी जी ने अपील किया जब देश से कि डीजल पेट्रोल कम इस्तेमाल करना है, सोना नहीं खरीदना है, सर आप गाड़ी का कम इस्तेमाल करना शुरू की नहीं किए? सर जरा इनसे पूछिए, ये जो नौटंकी इन्होंने एक दिन के लिए करी, सभी नेता इनके जो है साइकिल पे चढ़ चढ़ के घूम रहे थे, अब वापस 10-10, 50-50 जो है गाड़ियों के रैले में घूम रहे हैं। इनसे पूछिए, जब देश में सभी को बोल रहे थे कि विदेश यात्रा मत करो, तो इस समय देश में एक न्यायिक व्यवस्था के 150 लोगों का एक रैला, मुझे लगता है कि अमेरिका में गया है या विदेश यात्रा में इंग्लैंड गया है, दो में से किसी एक कंट्री में गया है। 150, उनमें से 75 न्यायाधीश हैं और बाकी वकील हैं, और इनके कुछ जो है कानून मंत्री भी गए हुए हैं। इनसे पूछिए अब क्या देश में डीजल पेट्रोल ख़त्म हो गया है? तो क्या ये न्यायिक अधिकारियों को रिश्वत दी जा रही है? क्या हो क्या रहा है? मतलब देश में पहली बार इस तरीके से न्यायिक अधिकारी और नेता का गठजोड़ हुआ है देश में। अब ये एक तरीके से हमारी न्याय व्यवस्था अब संकट में आ चुकी है। सर इतनी बड़ी पार्टी बीजेपी, और यूपी का चुनाव 2027 में आने वाला है सर, और आप तो ताल ठोक रहे हैं सर, ये कैसे, मतलब इतनी छोटी सी पार्टी सर, आप कैसे इतना ताल भरने की बीजेपी के सामने लड़ पाएंगे? कैसे पता कि आपको छोटी सी पार्टी है? मैं 25% तो हमारे पास सामान्य वर्ग का वोट बैंक अभी है, और आते आते आएगा, जो जब अभी 2 महीने में हमारा वोट बैंक है बढ़ के 40% से ज़्यादा होने जा रहा है। 25% वोट बैंक पे हम लोग आज हैं, तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा सरकार बनाने जा रहा है। सर देश जानना चाहता है कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो क्या अरविंद केजरीवाल बनेंगे, या सत्ता आने से पहले बिहार के प्रशांत किशोर बनेंगे? सर देश ये जानना चाहता है कि जो 3 सीएम हैं, बिहार के, असम के, पश्चिम बंगाल के, वो क्यों अभी तक हैं? वो भ्रष्टाचारी थे पहले, सत्ताधारी दल में आने से पहले। अब क्या वॉशिंग मशीन में धुलाई हो गई है? तो वो जैसा इन्होंने बोला, आपने बोला कि वो अरविंद केजरीवाल, तो उनको जेल भेज दिया। इन 3 सीएम को जेल कब भेजेंगे? असम के, बिहार के और पश्चिम बंगाल के जो सीएम हैं, जिन पे विभिन्न भ्रष्टाचार के आरोप हैं। सर ये ममता बनर्जी जैसे ही हारती हैं, पूरे जो जितने भी उनके सांसद विधायक थे सब बीजेपी में आ रहे हैं। सर ऐसा क्यों? सर अब ये देखिए, किसी का व्यक्तिगत मसला है, हमारा किसी पार्टी से, उसके अंदरूनी मामलों से कोई लेना देना नहीं है। सर जैसे आप सत्ता में आते, किंग मेकर जब बनते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में 2027 में, आपकी प्रायोरिटीज क्या क्या होंगी? सबसे प्रायोरिटी जो सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व जो है खत्म किया जा चुका है, उसको स्थापित होगा। वो अब हम लोग अपने जो सामान्य वर्ग के लिए किसी भी दूसरे वर्ग का अहित नहीं करते हुए, और अपने वर्गों को लेते हुए, सभी वर्गों को साथ लेते हुए हम लोग चलेंगे। उस रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत सुरक्षा में जो सामान्य वर्ग है वो हमारे साथ रहेगा, और सभी वर्गों का हित भी देखा जाएगा। क्या SC, ST और OBC को प्रतिनिधित्व देंगे आप अपनी पार्टी में? राजनीतिक व्यवस्था में आप ध्यान रखिए, जो भी राजनीतिक पार्टी होती है सभी वर्गों को, धर्मों को लेकर चलती है, क्योंकि आप संवैधानिक व्यवस्था का सम्मान करते हुए ही राजनीतिक पार्टी बनाते हैं। हमारे यहाँ SC, ST प्रकोष्ठ भी है, और OBC प्रकोष्ठ है, और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है। जहाँ पे भी जिस तरीके की भागीदारी, वहाँ जातीय व्यवस्था है, वहाँ पे उनकी जो जिस तरीके से जनसंख्या होगी उसको सम्मान देते हो, वहाँ पे हम लोग प्रतिनिधित्व देंगे। रिजर्वेशन जो रिजर्वेशन है जो बढ़ाते जा रहे हैं, क्यों बीजेपी क्यों बढ़ा रही है, और इस पर क्या बोलने से डर रहे हैं क्या सर आप? मुझे ये नहीं पता है रिजर्वेशन कौन बढ़ा रहा है, लेकिन जो हम लोग, जो राजनीतिक जो पार्टी होती है, संवैधानिक व्यवस्था का सम्मान करती है, और जो भी अभी तक जजमेंट हुए हैं न्यायिक व्यवस्था में, उनका सम्मान करती है। जी, जब आप बोलते हैं SC, ST के बारे में, तो लोग ये सोचते हैं कि SC, ST आप विरोधी हो सर। नहीं, हम SC, ST एक्ट के दुरुपयोग के विरोधी हैं। आप ध्यान रखिए, जो एक्ट है, हमने हमेशा बोला है SC, ST एक्ट के तहत आप कोई भी जिस पर आरोप है लगाया जा रहा है, यदि जांच के बाद सिद्ध हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन दुरुपयोग को रोकने के लिए हमने कहा, हम हमेशा SC, ST एक्ट के दुरुपयोग के खिलाफ हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में निर्णय दिया था कि SC, ST एक्ट में बिना जांच के गिरफ्तारी FIR न की जाए। दूसरा,
एंटिसिपेटरी बेल का प्रावधान था, और तीसरा बिना शासकीय अनुमोदन के किसी जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी पर कोई कार्रवाई नहीं की जाए। लेकिन ये मैंने फिर से बोला, ये सामान्य वर्ग, ओबीसी वर्ग और SC ST वर्ग की गद्दार पार्टी, तीनों गद्दार पार्टी है। क्योंकि जब दुरुपयोग रुक जाता है तो आपका SC ST जो समाज में और जनरल OBC समाज में जो खाई मिट जाती वो खत्म होने जा रही थी। लेकिन उन्होंने कहा था अगर खाई मिट जाएगी तो इनकी राजनीति स्वयं की खत्म हो जाएगी। तो ये तीनों वर्गों की गद्दार पार्टी जो है, सत्ताधारी पार्टी, इसने SC ST एक्ट में धारा 18A लाके जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश से सुभाष काशीनाथ महाजन व स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में पलट दिए धारा 18A SC ST एक्ट में लाके। तो ये सभी जो दर्शक हैं धारा 18A पढ़िए, इसको लाने वाला कौन था? यही सामान्य वर्ग, OBC वर्ग और SC ST वर्ग की गद्दार पार्टी ये लाई थी। सर, आप सामान्य वर्ग का उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, और यहीं पर एक सुनील शुक्ला नाम का सिपाही जो होता है उत्तर प्रदेश पुलिस में, जब वो आवाज उठाता है भ्रष्टाचार के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस में, उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। सर, हम सुनील शुक्ला जी के साथ में खड़े हुए हैं, आप बिल्कुल, क्योंकि अभी कुछ उसमें जांच कमेटी गठित हुई है और उनको निलंबित भी किया हुआ है, लेकिन हम लोग उनके साथ में और हम लोग उनके साथ संपर्क में भी हैं। जी सर, एक और अंतिम सवाल आपसे कि जिस प्रकार से जब चुनाव होता है, अभी चुनाव होने से पहले अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम जब हमारी सरकार बनेगी, सत्ता में आएंगे, 40,000 रुपए देंगे 1 साल में महिलाओं को। बीजेपी भी और तमाम ऐसी जो घोषणाएं होती, आपकी क्या घोषणा होगी सर? नहीं, अभी तक हमारा कोई अभी ऐसा मैनिफेस्टो ना अभी हमने जारी किया है, और आगे जो भी होगा पूरी कमेटी प्रदेश कार्यकारिणी बैठकर जो समकालिक जो विषय होते हैं, जो समस्याएं होती हैं, सिर्फ फ्री में बांटने के अलावा हमें लोगों को सक्षम भी बनाना है। देखिए, कभी कभी आपको आर्थिक अनुदान देना पड़ता है, लेकिन अगर आप सक्षम नहीं बना रहे हैं तो आप एक तरीके से लोगों को प्रतियोगी भी नहीं बना रहे हैं। इससे उनको थोड़े दिनों बाद, जिसको जैसे हमें ही अगर आप फ्री में कुछ देने जा रहे हैं तो, और अगर हमें आप सक्षम नहीं बना रहे हैं तो कुछ दिन बाद हमें से फ्री में कोई भी चीज़ लेने की आदत हो जाएगी और हम स्वयं से कुछ भी काम करना बंद करेंगे। हम चाहते हैं कि अनुदान भी मिले और उनको तकनीकी रूप से सभी जो सामान्य वर्ग की जनता हो, चाहे SC ST समाज की जनता हो, चाहे OBC वर्ग की जनता हो, सभी को तकनीकी सक्षमता भी मिले, जिससे स्वयं में आत्मनिर्भर हो सके। उत्तर प्रदेश और देश की जनता जानना चाहते हैं। हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप आने वाले दिनों में किन किन पार्टियों से आपका गठबंधन होगा सर, और किस शर्त पर? देखिए मैंने आपको शर्त बताई है कि जो सभी वर्गों को लेके चले, एक वर्ग का अहित न करे, सभी वर्गों को लेके चले, अपने वर्ग का हित करे लेकिन कभी भी अपने दूसरे वर्ग का अहित न करे। तो सबको लेते हुए चले और एक सामंजस्य बना के चले, तभी ऐसी जो भी पार्टी होगी। ये एक बहुत ही गोपनीय विषय रहता है, आप किससे गठबंधन होगा या नहीं होगा, ये सब चुनाव के कुछ दिनों पहले ही जो भी कोई भी राजनीतिक पार्टी है वो बताती है। बहुत पहले इन सब चीज़ों में कोई व्याख्यान नहीं दिया जाता। जब हम गाँव में जाते हैं सर, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर मेरे दर्शकों के लिए, वो जानना चाहते हैं कि क्या बहन जी से गठबंधन करेंगे आप? ये सब मैंने फिर से आपको बताया कि मैं जो मायावती जी हैं उनका बहुत बहुत सम्मान है। उन्होंने अपने एक समाज के लिए बहुत ही काम किया है और पूर्व में उन्होंने ब्राह्मण समाज को लेकर सरकार भी बनाई है। अब क्योंकि हमारा सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व हम लोग कर रहे हैं, आगे क्या समीकरण बनते हैं अभी ऐसी कोई भी चर्चा अभी नहीं है, और कुछ चीज़ें गोपनीय होती हैं, वो सबके सामने प्रकट नहीं होता। लेकिन जो भी निर्णय लिया जाएगा समाज के हक में लिया जाएगा और समाज को आगे बढ़ाने के जो उद्देश्य है उसको ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। सर, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जो सर्वेश पांडे हैं, अनिल मिश्रा जी हैं, तमाम ऐसी ब्राह्मण संगठन बने। आप लखनऊ में जब गए थे ब्राह्मण महासभा में, क्या वो ये सब पार्टियां ये सब एक मंच पर आएंगे या आप लाने की कोशिश कर रहे हैं सर? नहीं, देखिए विभिन्न संगठन जो है अलग अलग तरीके से जो भी काम कर रहे हैं वो समाज की उन्नति के लिए कर रहे हैं। कहीं न कहीं वो जो 2-3 धाराएं होती हैं वो काम समाज के लिए कर रहे हैं। तो एक ही उद्देश्य है समाज को आगे लाने के लिए। तो सभी लोग एक तरीके से देखा जाए, उद्देश्य सबका जो डायरेक्शन अलग है लेकिन जो गंतव्य एक ही है। तो आगे आप देखेंगे तो सभी लोग उसी गंतव्य में ही हम लोग मुलाकात जो करने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग अपने संगठन में रहते हैं, वो पीछे से उनका समर्थन रहता है, कई ऐसी व्यक्तिगत जिम्मेदारियां होती हैं, संगठन प्राथमिकता होता है। तो ऐसे हम लोग सभी लोगों से संपर्क में हैं। काकरोच पार्टी आई, उतरते ही परमिशन मिलता है और जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं बढ़िया बाकायदे, और आप लोगों को भगा दिया जाता है डंडा मार। 8 मार्च 2026 को हम लोग देखिए अनुमति मांगते हैं, सामान्य वर्ग के जितने भी जो प्रतिनिधि होते हैं, हम लोग तो वहाँ अरेस्ट भी किए गए थे। जाफराबाद कला में हम लोग थे और 2-3 और पूरा टीम भी वहाँ पे अरेस्ट की गई थी। लेकिन आप देखिए ये जो CJP के नाम से
तथाकथित रूप से पार्टी को एक व्यंग के रूप में इन्होंने ही उसको लॉन्च कराया, जो सत्ताधारी दल है, और उसको इस तरीके से प्रदर्शित किया कि ये देश विरोधी लोग हैं। अब आप सोचिए, यही लोग जिनको देश विरोधी बता रहे थे, वो फ्लाइट से उनका जो प्रतिनिधि हैं उतरते हैं, अपने नाम से और कॉकरोच के नाम से एक परमिशन देते हैं, और उसी दिन स्वीकार कर ली जाती है, और 40-40 पुलिस अधिकारी एस्कॉर्ट करके जंतर मंतर तक ले जाते हैं। तो ये जो सीजेपी है, ये बीजेपी की सी टीम है। तो जैसे बताते हैं ना, गंगाधरी शक्तिमान है, वैसे ये सीजेपी ही बीजेपी है। अभी आपको आने वाले समय में पता चल जाएगा कि सब कुछ जो किया कराया, जो देश में नीट के जो मुद्दे हैं उससे ध्यान हटाने के लिए, और जो यूजीसी रेगुलेशन 2026 समान वर्ग के बच्चों के साथ गद्दारी की है, समान वर्ग के अभिभावकों के साथ गद्दारी की है, उन सबको छुपाने के लिए, जो राम मंदिर में चंदा चोरी हुई है, जो कैश चोरी किया गया, उससे ध्यान हटाने के लिए, ये 81 बार जो पेपर लीक हुए हैं उससे ध्यान हटाने के लिए ये सब चीज़ की गई हैं। तो ये चीज़ें देखिए की जाती हैं। अभी धर्मेंद्र प्रधान का ये इस्तीफ़ा भी हो सकता है उनका दिलवा दें और बोले कि देखो सीजेपी के कारण जो है इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये देखिए प्रोपेगेंडा वाली क्रिएट करने वाली पार्टियाँ जो होती हैं, जो धनबल का प्रयोग करके और पीछे से फंडिंग करके इस तरीके के काम करती हैं, ये सब बहुत देखिए अलग तरीके की मोडस ऑपरेंडी जो है ये पूरे देश को समझ में आती है। इसको समझने के लिए रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। जब आप जानते हैं कि जब सत्ता पक्ष जो है प्रायोजित कर रहा है, अलग अलग जगह घुमा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? आप अगर देश विरोधी तत्व होते तो आप परमिशन नहीं देते, लेकिन जो सामान्य वर्ग के लोग यूजीसी रेगुलेशन 2026 पे विरोध करते हैं तो आप 10-10, 20-20 हज़ार लोगों को हाउस अरेस्ट करते हैं, वहाँ जितने लोग हैं उनको थाने में अरेस्ट करते हैं। तो ये इन्हीं का जो है सी टीम है। सर, देश में बहुत सारे लोग धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं सर? नहीं, इस्तीफ़ा हो सकता है दे दें, वो इस्तीफ़ा ये लोग देखिए बहुत प्रायोजित लोग होते हैं। अभी हो सकता है इस्तीफ़ा दिलवा के बोल दें कि सीजेपी का देखिए विरोध हुआ, सीजेपी इतनी बड़ी उन्होंने मुहिम कर दी और इस्तीफ़ा दे दिया। तो सीजेपी को बिल्कुल लॉन्च करके एक नंबर 1 बनाने की कोशिश, इनका प्रयास रहता है। ये प्रोपेगेंडा होता है। देखिए ये बहुत ही अलग तरीके से काम करते हैं, ये प्रोपेगेंडा आर्टिस्ट है। इस तरीके का जो काम जो है अमेरिका किया करता था 1700 से 1800 में, वो प्रोपेगेंडा मास्टर हुआ करता था। आप देखेंगे अभी एक राष्ट्रीय एक जो पार्टी है यहाँ पे, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी बेटी के लिए देखिए किस तरीके से अनाप शनाप जो है व्यक्तिगत कमेंट करते हुए एक प्रोपेगेंडा रिलीज कर दिया। क्यों? राम मंदिर में चंदे की बात हो रही थी, तो पूरे देश को राम मंदिर के चंदे से दिग्भ्रमित करने के लिए ये सब कर दिया। आपने अभी देखा होगा शंकराचार्य जी जो हैं, जो बटुक शिष्यों को जहाँ पे माघ मेला प्रयागराज में जहाँ जो लात जूते से पीटा गया था, चोटी खींच के पीटा गया था, उन पे देखिए किस तरीके से अभी सत्ता पक्ष के लोगों पे आरोप लग रहा है, अधिकारियों पे आरोप लग रहा है कि इन्होंने जबरदस्ती शंकराचार्य जी को फंसाने के लिए एक व्यक्ति को आगे लाए और उनके द्वारा फर्जी एफआईआर कराई गई। सर, वही आशुतोष ब्रह्मचारी जो ये आरोप लगा रहा था शंकराचार्य जी पर, अब वही कह रहा है कि जो रामचंद्र महाराज हैं, नहीं तो रामभद्राचार्य, बिना सत्ता पक्ष के, आपने देखा होगा बिना सत्ता पक्ष के सपोर्ट के सब काम नहीं होते हैं। ध्यान रखिए, ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया। ये आप सोचिए, अब आप जो उस मान जितना हानि करने की कोशिश की, जो हमारे एक पीठ हैं, आप जब बद्रीनाथ में आप जानते ही हैं चतुष्पीठ, तो वहाँ अगर इस तरीके से शंकराचार्य जी के साथ किया, क्योंकि इन्हें ये जो सत्ता पक्ष जो बैठा है केंद्र में, ये देखिए गैर हिंदू है, ये हिंदुओं से इनको मतलब नहीं है। ये एक नकली शंकराचार्य ये चारों पीठों पे बैठाना चाहते हैं, और जहाँ नहीं बैठा पा रहे हैं तो नकली शंकराचार्य खड़े करके उनको हिंदू धर्म का प्रणेता बनाते हैं, जबकि वो अलग अलग तरीके से जो जितने भी नकली जो शंकराचार्य बैठाते हैं वो इनके ही कार्यकर्ता होते हैं। अन्य तरीके से विभिन्न जो गैर जो असामाजिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, उन्हीं को बनाते हैं, और फिर उसके बाद जो है ऐसे लोगों से अपने जो वोट बैंक है उसको एक तरीके से खरीदने का काम करते हैं। अखिलेश यादव जी की बेटी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की जाती है, और अगर जब ये आईए संतोष वर्मा जब वो बोले थे ब्राह्मणों के खिलाफ, जब उसने बोला था, उसी समय राजकुमार भाटी ने जब बोला, उसी समय अगर अखिलेश यादव जी बोले होते तो ऐसा किसी करने की हिम्मत पड़ती? नहीं तो ये बताइए, चलो मैंने तो वहाँ पे धरना दिया था, जो समाजवादी पार्टी के जो यहाँ पे मुख्यालय है लखनऊ में, और पुलिस अरेस्ट भी कर ले गई थी। तो मैंने तो ब्राह्मणों के अपमान में जो उन्होंने, जो राजकुमार भाटी जी है, उन्होंने गलत स्टेटमेंट दिया था, मैंने वहाँ धरना दिया था। तो उनके सम्मान में बीजेपी मैदान में कहीं भी आ जाती है, तो ब्राह्मणों के सम्मान में बीजेपी मैदान में क्यों नहीं आई? राजकुमार भाटी जी पे एफआईआर जब हुई तो क्यों नहीं उनको अभी तक अरेस्ट किया गया है? आप अरेस्ट करिए, लेकिन गौतम खट्टर जी ने जो
एक वहाँ पर एक धर्म में जो ऐतिहासिक व्याख्यान जो था, ऐतिहासिक जो चर्चाएं हैं उन पे व्याख्यान दिया गया था, तो उनके छोटे भाई को उनके घर से उठा लेके जाती है और गौतम खट्टर जी को गिरफ्तार कर लाती। तो ये हिंदू द्रोही सरकार है और ब्राह्मण द्रोही तो है ही। देखिए, ब्राह्मणों को गाली दिलवाती है, विभिन्न तरीके से बी टीमें गठित करवाती है और गाली दिलवा कर ये राजनीति करती है। जी सर, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।